देखिए, मोदी जी लगातार बात कर रहे हैं कि देश का विकास हो रहा है उनके सरकार में। वो कह रहे हैं कि कुछ सालों बाद विकसित भारत बन जाएगा, पर दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो देश के जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, तो तब तक देश का विकास कैसे होगा? तो क्या लग रहा है, हो पाएगा कि देश का विकास हो रहा है जी, क्यों नहीं हो रहा? अभी आप देखो, जामनगर एयरपोर्ट को 10 दिन के लिए वो दे दिया टेम्परेरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तमगा। हो गया ना विकास, कितना बड़ा विकास हुआ है। जामनगर एयरपोर्ट जो है रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होता था वो, और कुछ कमर्शियल फ्लाइट उतरने की वहाँ पे इजाज़त थी। अभी अंबानी के बेटे की शादी हो रही है, उसके लिए बकायदा 10 दिन के लिए उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तमगा दे दिया है। कितना विकास कर दिया ना। किसके लिए करा? मित्रों के लिए करा। अंबानी जी उनके परम मित्र हैं, अडानी जी परम मित्र हैं, तो उनके लिए देश की दूरी यहाँ से घूम के और यहीं पे आके खत्म हो जाती है। अडानी अंबानी उनकी फैमिली, अडानी अंबानी उनकी फैमिली, ये उन्हें विकास दिखता है। हकीकत में तो विज्ञापन जीवी सरकार है। जमीन पे आके आप देखो कि कहाँ विकास है। अगर विकास हो रहा होता तो आम आज जनता सड़कों पे होती, किसान सड़कों पे होते, नौजवान सड़कों पे होते, छात्र सड़कों पे होते, महिलाएं सड़कों पे होती। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है इतना जबरदस्त, महिलाएं सड़कों पे होती। अगर विकास हो रहा होता तो विकास तो हुआ ना, उनके अपने दोस्तों का विकास हो रहा है। सीधी सी बात है, इतना ज़बरदस्त विकास हुआ कि जब किसान आंदोलन हमारा 2-3 साल पहले चल रहा था, पिछले साल, तो एक वो हरियाणा थी जो गाय क्या है वहाँ की, उसने हमारे किसानों के समर्थन में एक ट्वीट कर दिया था। तो सारे के सारे भक्त जो है उसके ऊपर पिल पड़े थे। 2-2 रुपये के ट्रोल जिनको कहा जाता है, 2 रुपये ट्रोलर उनको, कि सारे रियाना कौन होती है, हमारे आंतरिक मामलों में बोलने वाली रियाना कौन होती है। आज उसी रियाना को अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में या शादी में गाना गाने के लिए बुलाया, और माना जा रहा है उसमें किसी कोई 74-75 करोड़ रुपए की उसको जो है फीस दी जा रही है। तो विकास हो गया ना। कहाँ बेचारे 2-2 रुपये के ट्रोलर उनके पीछे लगे हुए थे, और कहाँ सीधा उसे 75 करोड़ की पेमेंट कर दी है। कितना विकास हो गया। तो ये विकास वहाँ से शुरू होता है, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, और वहीं खत्म हो जाता है बस। और उसके बाद आम जनता के लिए तो उसका कोई बेनिफिट कहीं भी कोई नजर नहीं आता। अच्छा, ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं मोदी जी पे विपक्ष की तरफ से कि देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी? ऐसा क्या किया उन्होंने जिससे देश खोखला हो? देखिए जी, किसी भी देश की या किसी भी एक अर्थव्यवस्था की, या हम आप बड़े छोटे उदाहरण के तौर पे लेते हैं, अगर हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था भी है, अगर मेरे पापा है कमा रहे हैं या मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, और मैं उस कमाई में से कमा तो रहा हूँ मैं 10,000 रुपये, और मैं कर्जा लेके बैठा हूँ हर महीने 30,000 रुपये, और मेरा कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं अपने बच्चों को सपने बड़े अच्छे दिखा रहा हूँ। लास्ट एंड फाइनल तो मैं डूबूंगा ही ना। कर्ज के दलदल में उन्होंने देश को फंसा दिया है। जो 67 सालों में कर्ज हमारे पास, विदेशी कर्ज जो था सिर्फ 56 लाख करोड़ था, वो आज बढ़ के 205 लाख करोड़ हो चुका है पिछले 9 साल, 9.5 सालों में। 10 साल अब तो होने ही वाले, लगभग 10 सालों में 150 लाख करोड़ के उन्होंने कर्ज के दलदल में हमें फंसा दिया है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ब्याज के रूप में ही चला जाता है। और विकास आपको 150 लाख करोड़ का कहीं नजर नहीं आएगा। तो खोखला तो करने वाली बात है ना। अर्थव्यवस्था कमजोर कब होती है? जब उसे खोखला कर दिया जाता है। सीधी सी बात है। अर्थव्यवस्था कब तरक्की करती है? जब उसका विकास हो रहा, जब हमारा निर्यात बढ़ रहा हो। हम चीन को लगातार धमकी देते रहते हैं, चीन के साथ हमारे संबंध ऐसे, चीन को हम आंखें दिखा देंगे, चीन को लाल आंखें दिखा देंगे मोदी जी। पिछले साल 132 अरब डॉलर का व्यापार चीन के साथ करा गया, जिसमें से करीब 112 अरब डॉलर का हमने चीन से आयात करा, ना कि निर्यात करा। देश तरक्की कब करता है? जब उसका निर्यात ज़्यादा हो, ना कि आयात ज़्यादा हो। आज से अगर हम 200-300 साल पुरानी हिस्ट्री उठा के देखें तो हमारा भारत जो है विश्व की जीडीपी का 27% कवर करता था, क्योंकि हमारे यहाँ से निर्यात होता था लगातार। काली मिर्च का निर्यात होता था, रेशम का निर्यात होता था, कपास का, पटसन का, जूट का, सिल्क का, जिसे सिल्क रूट कहा जाता है, उसके थ्रू पूरे यूरोप में सारा माल जाता था हमारा जी, जिसकी वजह से हमारे को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो आज क्या है? आज हम आयात ही आयात के भरोसे बैठ गए हैं। निर्यात हमारे यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, तो देश तो खोखला होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। आप अपनी जेब कर्ज ले लेके भरे जाओगे, कर्ज आपको चुकाना ही पड़ेगा। जब चुकाने का टाइम आएगा, आप क्या करोगे? अपने कपड़े लत्ते बेचोगे, अपने एसेट्स बेचोगे, अपनी संपत्ति बेचोगे, यही तो करोगे आप। तो इसका मतलब आप मजबूत हुए कि कमजोर हुए? तो राहुल गांधी जी क्या गलत कह रहे हैं? अगर वही बात कह रहे हैं तो जाहिर बात है, सही बात है उनकी ये भी। हाँ, आपको क्या लग रहा है? मोदी जी ने साफ साफ कहा इस बार 400 पार हो पाएगा। 400 देखिए, अगर ये एक बार आम लोगों के कहने से, देश के आह्वान करने से ईवीएम को हटा दें, 4 पार कर जाए ना उसके बाद ये, तो ये पूरे देश की गारंटी है। जैसे ये मोदी जी अपनी 400 पार की गारंटी देते हैं, हमारे देश का हर बच्चा, हर नागरिक ये गारंटी देता है, एक बार ये ईवीएम हटा दें, उसके बाद 4 पार करके बता दें। अच्छा जी, देखिए मोदी जी कहते हैं कि हमारी गारंटी की गाड़ी चल रही है, इसीलिए 400 पार। मैं कह तो रहा हूँ, ये मोदी जी की जो गारंटी चल रही है, ईवीएम गारंटी चल रही है। ये ईवीएम को हटा के तो देखें, जो घोटाला करके, जो इसका डाटा ट्रांसप्लांट करके इनने जो पूरे सिस्टम को हैक किया है, वो बड़ी देश के लिए गंभीरता का विषय है। आज आए दिन देखते हैं जी। आपकी बात पूरी होगी? हाँ, कोई नहीं, करिए आप। आज देख सकते हैं आप लोग, कितना गंभीर समय है। किसानों को, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया गया है पूरी तरीके से। आज जो हमें मौलिक अधिकार कानूनन मिले हुए हैं संविधान से,
कि हम अपनी आवाज़ को रख सकते हैं, अपनी बातों को हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारी कोई बात है, हम सरकार उसे प्रोटेस्ट करके शांति धरना प्रदर्शन करके रख सकते हैं। पर आप लोगों ने देखा होगा, पूरे देश ने देखा कि पिछली बार जब किसानों ने शहादत दी, किसानों ने आंदोलन किए सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ और जो किसानों की मांगें थी उनको लेके, तो 700-800 किसानों की जो शहादत हुई, उसके बावजूद इस बार जब ये सरकार अपनी मांगें से फिर मुकरने लगी और किसानों की जो मांगें थी जो अधूरी रह गई थी उनको लेके जब वो दोबारा दिल्ली कूच किए, तो आपने देखा दिल्ली के चारों बॉर्डर, तीनों तरफ से बॉर्डर सील कर दिए गए, रोडों पे कीलें लगा दी गई। तो आपको कोई भी व्यक्ति सोच सकता है, देख सकता है, समझ सकता है कि लोकतंत्र कहाँ बचा है, कैसे बचा है। विकास की बात कर रहे थे आप, मैं विकास के लिए आपको कल के अखबार की खबर दिखाना चाहता हूँ। बुनियादी उद्योगों की वृद्धि 15 माह के निचले स्तर पर, और मोदी जी कह रहे हैं हमारा विकास हो रहा है, हम मजबूत हो रहे हैं। ठीक है जी, ये सबूत हैं। ये शुक्र है आज की डेट में कम से कम प्रिंट मीडिया जो है काफ़ी हद तक है, अभी उसकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा दम बाकी है, थोड़ा दम बाकी है, पूरा नहीं है, थोड़ा दम उनमें बाकी है। और बाकी अगर आप टीवी मीडिया की बात करें तो बिल्कुल ख़त्म है। उसके बाद आप देखिए शेयर बाजार में उन्होंने दिखा दिया कि ऊंचाई आ रही है, निफ्टी में ऊंचाई आ रही है। नीचे आप देखिए 9 माह में FDI प्रवाह 1.3% घटा, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 1.3% घट चुका है। तो भाई साहब कैसी आप तरक्की कर रहे हैं? ये तो अखबार छाप रहा है, मैं अपने घर में थोड़ी छाप रहा हूँ। शेयर बाजार किसकी वजह से उठते हैं? अडानी अंबानी, उनके शेयर चढ़ जाते हैं, शेयर बाजार को चढ़ावा दिखा दिया जाता है। जिनकी मैंने अभी बात करी कि जैसे विकास हो रहा है कि जामनगर एयरपोर्ट को बकायदा 10 दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टैग दे दिया। हमारे पास एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बढ़ गया क्योंकि उसको टैग दे दिया है। दिया किसके लिए? क्योंकि उसके अंबानी के बेटे की शादी है, सारी फ्लाइटें आएंगी वे इंटरनेशनल। तो ये हालत है देश की। तो राहुल गांधी जी क्या गलत कहते हैं बताइए? अच्छा, मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि जनता को भरोसा है कि हम जो बात बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, हमारी गारंटी पर भरोसा है, इसीलिए हम दोबारा से आने वाले हैं। जी, जनता को पूरा भरोसा है। जनता को अगर भरोसा होता तो जनता के भरोसे पे खरे भी उतरते। जनता से इन्होंने वादा करे थे, भाई साहब ने भी किसानों की बात उठाई, 3 साल पहले वादे करे थे किसानों से, हम MSP देंगे आपको। आपने अब तक MSP दी? आपने कहा जब उन्होंने किसान कानून वापस लिए थे कि हम MSP गारंटी देंगे, कानून बनाएंगे। 3 साल हो गए, आज तक बनाई नहीं बनाई। किस किस्म की गारंटी है? महिलाओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे आप क्या कर रहे हैं? बिल्किस बानो के हत्यारे और बलात्कारी उनको जब छोड़ दिया गया, आपके मुंह से एक बार भी आवाज़ नहीं निकली। मणिपुर में लगातार उनको निर्वस्त करके घुमाया जा रहा है। आज 9 महीने हो गए मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। आपने वहाँ पे ध्यान दिया? नहीं दिया, क्योंकि वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसमें है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ BJP की सरकार है और मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं गिनती की। तो दो लोकसभा सीट अगर चली गई तो चली गई, लेकिन संदेश खाली पे आपका फट से आपका दिल धड़क उठता है, क्योंकि संदेश खाली में आपको दिख रहा है वेस्ट बंगाल की 42 सीटें दिख रही हैं वहाँ पे। इसलिए तो आपको नहीं दिख रहा ना संदेश,